वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। बेटे आज हम आए हैं अपने P&L अप्रोप्रिएशन का ही एक और टॉपिक लेके, विच इज सैलरी एंड कमीशन पेबल टू पार्टनर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टनर्स को मिलने वाली एक अप्रोप्रिएशन है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन की जाती है, साथ के साथ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर की जाती है। ठीक, तो देखते हैं आज अपने इस टॉपिक में हम किसकी एंट्रीज किस तरह से करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि सैलरी और कमीशन, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सैलरी एंड कमीशन बोथ आर चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। ठीक है, कि सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर दोनों ही चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशंस हैं। चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशंस मीन्स इफ फर्म गेट्स प्रॉफिट देन दे शुड पे दीज चार्जेस टू पार्टनर्स, अदरवाइज नॉट। ठीक है, वेदर these points mentioned in partnership deed or not। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। अब हमने देखा हुआ है कि भाई सैलरी तो एक सिंपल अमाउंट में हमें दी हुई होती है। अगर हमें बस ध्यान क्या रखना है कि इफ हमें दिया है कि पार्टनर गेट सैलरी 3000 पर मंथ, ठीक है, पर मंथ है तो हमें हमेशा एनुअल सैलरी चाहिए। और हम क्या करेंगे, एनुअल निकालने के लिए 3000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36,000 सैलरी आ गई। ठीक है, या हमें दिया हो 3000 पर एनम। अब पर एनम मतलब एनुअल ही सैलरी है, हम ऑलरेडी इसको 3000 ही ले लेंगे एज इट इज। ठीक है, हो सकता है 30,000 लिखा हो या 36,000 दिया हो, मतलब कुछ भी हो सकती है। वर्ड पे ध्यान देना है, पर मंथ पर एनम। कई बार क्वार्टरली भी दी होती है, सपोज 3000 पर क्वार्टर। ठीक है, अब पर क्वार्टर सैलरी है तो एक साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, आई होप सबको क्वार्टर का मतलब पता ही होगा। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, 12 मंथ्स है तो 12 डिवाइडेड बाय 3, तो कितने क्वार्टर्स हो गए, 4 क्वार्टर्स हो गए, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो एनुअल सैलरी आ गई 12,000 पर ईयर। ठीक है, हमें हमेशा एनुअल सैलरी निकालनी है, तो टर्म्स पे ध्यान देना। ये हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हमेशा ही ये अमाउंट्स में गिवन होती है, तो सैलरी कैलकुलेट करने में एज सच हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बात करते हैं कमीशन की। जो पार्टनर का कमीशन है ये भी हमारा चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है, बट जो कमीशन दिया हुआ है ये नेट प्रॉफिट पे चार्ज किया जाता है। तो इसके हम दो केसेस पढ़ते हैं। ठीक है, केस नंबर 1 है हमारा कि नेट प्रॉफिट, ये तुम्हारा परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, कमीशन के बारे में हमें दिया हो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, या इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब वर्ड पे किस पे ध्यान देना है, इस पे। ये क्या है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। फॉर एग्जाम्पल कि एक्स और वाई 2 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 2:3। फर्म का नेट प्रॉफिट हमें गिवन है सपोज 50,000। ठीक है, और हमें बोला है कि एक्स इज एंटाइटल टू गेट अ कमीशन एट, लिख देती हूँ, एक्स एंटाइटल टू गेट अ कमीशन of net profit at the rate of 5% या at the rate of 10% before charging such commission। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। अब हमें वर्ड पे कहाँ ध्यान देना होता है, अभी बताया, बिफोर पे। ठीक है, अब जब भी वर्ड आ जाए बिफोर तो हमें करना क्या है, सिंपल, हमारा फॉर्मूला होता है, कमीशन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100, जैसा कि हम नॉर्मल परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा कितना है नेट प्रॉफिट, कितना लिया हमने, 50,000, तो और रेट ऑफ कमीशन कितना देना है हमें पार्टनर को, 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, तो द रेट ऑफ कमीशन इज 5,000। ये आ गया एक्स का कमीशन। आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है,
कि जब भी वर्ड बिफोर लिखा हो कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन हमेशा नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का देना होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट पे जब भी कमीशन में वर्ड लिखा है बिफोर, तो हमें करना कुछ नहीं है, जस्ट राइट डाउन नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन जितना भी परसेंट दिया होगा और डिवाइडेड बाय 100, तो जो आंसर आएगा वो हमारा पार्टनर का कमीशन आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमें क्या दिया होता है, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या कमीशन इज चार्जेबल एट अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, अब वर्ड क्या आया, आफ्टर। ठीक है, जब भी वर्ड आफ्टर लिखा हो तो कमीशन कितना हो जाएगा, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब जैसे सेम क्वेश्चन में बस वर्डिंग चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे कर देते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब आफ्टर का केस होगा तो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, वी हैव अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, रेट ऑफ कमीशन 10% है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, तो 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन मतलब 110। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये थोड़ा सा पॉइंट में आ जाएगा क्योंकि 110 हो गया। मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट को 55,000 कर देती हूँ इस केस में, तो 55,000 से अभी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, आंसर वही आया आपका 5,000 रुपीज। तो ये केसेस हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, बस आपको दो वर्ड्स का ध्यान रखना है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, इसी का एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं ताकि आपको ये केस एक बार और क्लियर हो जाए। अपनी ये बुक की देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 13, एक बार ये दोनों केस डिस्कस करते हैं उसमें। देखिए 13th इलस्ट्रेशन में मैं एक बार रीड आउट कर रही हूँ। X and Y are partners in a firm. X is to get commission of 10% of net profit before charging such commission. ठीक है, पहला केस हुआ बिफोर का। Y is to get a commission of 10% on net profit after charging all commissions. ये पॉइंट भी बताते हैं अभी all commissions का क्या मतलब है। Net profit for the year ended 31st March 2022 was ₹55,000. और इसमें हमें बोला गया है कि डिटरमाइन द कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई एंड ऑल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बनाने शो करने का मतलब है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मेंटेन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपका P&L का फॉर्मेट बना लेती हूँ। अब तो ये सब आप सबको आता ही होगा बनाना, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। फॉर्मेट सबको आता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, यहाँ पे कितना गिवन है नेट प्रॉफिट 55,000। सेम ही क्वेश्चन हो गया, वैसे मैं ऑलरेडी इसको एग्जाम्पल में इसी तरह की फिगर लेके समझा चुकी हूँ। चलिए क्या बोला है कि एक्स इज टू गेट कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। हम यहाँ एक्स का कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कमीशन टू एक्स। अब एक्स को बिफोर चार्जिंग वाला केस है, नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट कमीशन देना है 10%, तो डायरेक्ट हम नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 5500 क्या आ गया, कमीशन आ गया किसका, एक्स का। आई होप ये क्लियर होगा। यहां लिख देंगे टू कमीशन ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना 5500। ओके, अब y के लिए क्या लिखा है, y इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। अब जब ये लिखा हो कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, तो हम क्या करते हैं, कमीशन टू y निकालने के लिए देखो नेट प्रॉफिट कितना है
55,000 आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर वर्ड पे तो ध्यान देना ही है, बट ऑल कमीशन मतलब इसमें से एक्स का कमीशन भी माइनस करना होगा। तो सबसे पहले इसमें से एक्स का कमीशन डिडक्ट कर देंगे, अमाउंट हमारे पास आएगा दैट इज 49,500। ठीक है, अब इस 49,500 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितना परसेंट है कमीशन? 10। 10 डिवाइडेड बाय 110, क्योंकि क्या लिखा था? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर के केस में 10 डिवाइडेड बाय मतलब रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 11 से इसको काट दोगे, कितना आ गया कमीशन वाई का? 4,500। आई होप पॉइंट समझ आया होगा। क्या लिखा था? वाई इज टू गेट 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अगर केवल लिखा होता 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 55,000 इंटू 10 बाई 110, इधर लिखा क्या है कि 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो ऑल में जो एक्स का कमीशन है उसको माइनस कर दोगे। एक्स का कमीशन आया था 5500, अमाउंट आया 49,500। 49,500 का क्योंकि आफ्टर वाला केस है तो रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, तो 10 डिवाइडेड बाय 110, तो अमाउंट आ गया 4,500। अब यहाँ लिख देंगे टू कमीशन, ऊपर लिख ही दिया है, सीधा लिख देते हैं वाइज कैपिटल अकाउंट। पर आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसी के नीचे ब्रैकेट में इस तरह से शो कर दीजिए -5500 इंटू 10/110, इस तरह से शो कर दो। अमाउंट कितना आया हमारा? 4,500। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिखाना है, कमीशन दे दिया और कुछ था नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे जो कि हमारा प्रॉफिट होगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। अब इसमें से माइनस कर लेंगे 55,000 में से इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? ये 10,000, 45,000 आ गया। अब हमें बताया हुआ है कुछ इनका पार्टनरशिप रेशो तो दिया नहीं है प्रॉफिट शेयर का, तो हम इसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ठीक है, तो 22,500 ईच पार्टनर गेट एज अ प्रॉफिट 22,500। आई होप ये समझ आ रहा होगा। अब उसके बाद इसका बैलेंस कर दोगे, डेट इज 55,000। ठीक है, आई होप बेटे आपको ये कमीशन वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके यही दो केसेस हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बेटे बता सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस। बाय बाय।